आज हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में। उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, हेल्थ केयर इंडस्ट्री ही उन्होंने क्यों चुनी और कैसे इतने सारे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा शुरू से उनके बारे में जानना चाहूँगी कि उन दोनों ने इतनी बड़ी इंडस्ट्री बिल्ड करी है तो वो उन्होंने कैसे करी। तो उनकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? तो जर्नी स्टार्ट करने एंटरप्रेन्योर जर्नी की बात कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट करने के पीछे बहुत ऑब्वियस से कुछ रीजन थे। कॉर्पोरेट लाइफ, ऑलमोस्ट 3 decades ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ करने के बाद इट वाज टाइम टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। इट वाज टाइम टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स टू बी इन द रैट रेस ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो थोड़ा पॉज लेना था, थोड़ा देखना था कि अब सोसाइटी एज लार्ज क्या कर सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक हम दोनों की जिंदगी में बिटवीन मी एंड साकेत कुछ पर्सनल ट्रिगर्स भी थे। ट्रिगर्स जहाँ पे कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमारी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स फैमिली है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, या हम चाह के भी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दे पा रहे थे, स्पेशली to the aging parents with chronic ailments. Unfortunately, both of us had issues which were chronic illnesses with the family in terms of parents, and we struggled a lot in terms of getting proper infrastructure to manage the patient at home. वो कहीं ना कहीं दिमाग पे, दिल पे बोझ था कि डिस्पाइट ऑफ ऑल फाइनेंशियल फ्रीडम आप क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक से सीमलेसली मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपके पास या तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी का कंसर्न है, या अवेयरनेस का कंसर्न है, या इनफैक्ट देयर इज नो स्ट्रक्चर्ड एजेंसी। तो केयर एट होम दिमाग में कहीं ट्रिगर्ड था इन बोथ इंडिविजुअल्स। हम अलग अलग स्ट्रगल कर रहे थे, दिमाग में था कि केयर एट होम एक ऐसी चीज है जो अंडर सर्व है इन दी सोसाइटी एट लार्ज। एंड वो शायद एक ट्रिगर पॉइंट बना जब हमने आपस में डिस्कशन करी कि हम अगर सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। आई थिंक एक रीजन ये बहुत बड़ा रहा। आई थिंक आई एम श्योर कि आपकी लाइफ में भी कुछ इसी तरह से था। आई थिंक जो केयरिंग एट होम बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से ऑर्गेनाइज केयर कोई नहीं मिला। क्वालिटी केयर के लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत स्टैंडर्ड कंपनी 24/7 सपोर्ट टाइप की अवेलेबल कराए। चीज़ें जिनकी ज़रूरत कम समय के लिए होती हैं, वो अगर केयर खरीदनी हो तो बहुत ज़्यादा लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब हमने हेल्थ केयर स्पेस देखा तो मेडिकल इक्विपमेंट रेंटल जैसी चीज एक बहुत बड़ा गैप और पर्सनल सफरिंग से जो समझ में आया था कि अगर कोई चीज खराब हो जाए तो किसको कॉल करें, कब उसका निवारण हो। तो वो सब जो हमने ऑलमोस्ट 7-8 साल बिटवीन टू ऑफ अस वी हैड फेस्ड। अब हॉस्पिटल में गए, अलग अलग सर्जरी, माय मदर हैड टू अंडरगो ऑलमोस्ट 7 मेजर ऑपरेशन। वो तो स्टे वहाँ तो 2 से 3 दिन का होता है। उसके बाद घर लाने के बाद उनको जिस तरह की चीजें चाहिए घर पर वो अवेलेबल नहीं है। पैसे की तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट प्रॉब्लम ये थी कि एजेंसी कौन है, कोई नाम भी नहीं मिलता था। तो जब हमने सो कॉल्ड जब 50 साल हो गए, 3 डिकेड से कॉर्पोरेट वर्क में कर लिया, तो ये ख्याल आया कि अब हम जिस चीज से हम गुजरे हैं, क्या कुछ हम कर सकते हैं जिससे लोगों की सहायता हो सके। एंड दैट्स हाउ द होल थिंग स्टार्टेड ऑफ। I think one thing I want to add to all this, जब between me and साकेत हमने सोचा कि कुछ सोसाइटी के लार्ज करते हैं, आई थिंक 100% नैरो डाउन नहीं था कि हम केयर एट होम को ही परस्यू करेंगे एज अ फुल फ्लेज। उस समय हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की भी सोच रहे थे। ऑफकोर्स केयर एट होम एक आइडेंटिफाइड गैप था,
बट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बहुत क्लोज था हमारी थॉट प्रोसेस के लिए। शायद यही रीजन है, जब डोमेन नेम रजिस्टर हुआ या ब्रांड नेम की बात करी तो हेल्दी जीना सीखो की बात करी। और अगर आप आज हमारे लाइन ऑफ बिजनेस को देखते हैं तो reactive healthcare, meaning post any issue, is what we are managing. We are doing patient management at home by large, but still preventive healthcare बहुत close था है। और उस जर्नी में हमने पहले 4 महीने ट्रस्ट मी हमने हर तरह के बिजनेसेस में जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ जा सकते हैं उसमें हमने टाइम, मनी, एनर्जी सब स्पेंड करा। एंड उसमें हमने डेयरी फार्मिंग, क्योंकि एक वो आइडेंटिफाइड यूनिट था जहाँ पे अडल्ट्रेशन वाज वेरी हाई एंड कंटिन्यूज टू बी हाई, उसमें इन्वेस्ट करा। अपने ही एक्स पुली को एनेबल करा विद द एंटायर फॉर्म, वी कंटिन्यू टू ओन दैट इज। सिमिलरली हमने नर्सिंग, जहाँ पे पेशेंट मैनेजमेंट एज ए वार्म बॉडीज वाली ऑर्गेनाइजेशन को मेंटर करा, इन्वेस्ट किया। Again, that we continue to be mentored on that front. हमने कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में जहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट है फुल फ्लेज टूवर्ड्स हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें इन्वेस्ट करा। तो ठीक ठीक पोर्शंस में अलग अलग जगह में कुछ समय ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला काम भी किया, तो प्रोड्यूस हम हिमाचल जिला के ट्राई सिटी में वो काम भी किया, आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया। बट देन लाइक एवरी स्टार्टअप, आफ्टर प्लेइंग अराउंड विद 4-5 आइडियाज, one thing took off, became bigger than everything else. So we started focusing on just this bit, which is care at home by providing medical equipment or rent at home. तो आपने इतनी सारी इंडस्ट्रीज में काम किया, तो उससे रिलेटेड कोई एक ऐसी चीज जो आपने मतलब सारे इंडस्ट्रीज में वो एक चीज कॉमन थी जो आप यहाँ पर भी कर रहे हो, ऐसा कुछ? हाँ, हम दोनों ही टेक्नोलॉजिस्ट हैं और हम बहुत क्लियर थे कि इन द टाइम्स टू कम जो भी दुनिया में जिस तरह का भी वर्क फ्लो सॉफ्टवेयर होना है वो सब लिखा जा चुका है। We will not get into reinventing the wheel of having software, but we had enough confidence that we'll be able to do system integration, take multiple softwares and make use of this. What is known as SaaS today, with zero code and low code. We use many software today to enable customer delight, customer convenience, things which matter a lot in our business is a lot of data to be analyzed. So we use Gartner best software on analytics from Zoho Analytics, and we have done all kind of integration by WhatsApp for enabling customer to know the progress of the order that has been placed. So out and now technology was the backbone of everything that we did in our corporate life, and in this healthcare venture also customer is delighted to see what we offer, whether it is 24/7 support, cloud telephony for calls, WhatsApp integration, GST invoicing, everything that we do, a lot of technology redundancy. We make sure that if something goes down, there is a replacement unit available. Customer doesn't have to suffer. And a turnaround time of under 2 hours, we are mostly able to replace if a unit has gone down. This is coming from pure IT background that both of us have. मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा। हमने जो पास्ट 3 decades कॉर्पोरेट वर्ल्ड IT large businesses build करे, we have that knowledge of how to exploit the technology to the fullest, and हम probably आज ये कह सकते हैं कि हम हेल्थ केयर और स्पेशली केयर एट होम की इंडस्ट्री में मोस्ट टेक अडॉप्टेड कंपनी में से एक है, जहाँ पे हम जैसे साकिब ने बोला कि कस्टमर डिलाइट, तो हमने बहुत सारी प्रोसेसेस विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ इनवॉइसिंग, इन टर्म्स ऑफ बिलिंग, ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ रिन्यूअल और आफ्टर सेल सपोर्ट, जिसमें हम
सपोर्ट जो हमें डिफरेंशिएट करती है पूरी इंडस्ट्री से, जहाँ पे हम हमारी सेल्स एंड सर्विस लाइंस थ्रू क्लाउड टेलीफोनी 24/7 ओपन है, जहाँ पे हम एक टैग, जैसे आईटी इंडस्ट्री में टैग होता है, इस इंडस्ट्री में भी हम टैग शब्द को इंट्रोड्यूस कर पाए, तो वही हमें दुनिया से भीड़ से अलग करता है। वरना मॉम एंड पॉप शॉप तो बहुत है इस इंडस्ट्री में, लेकिन क्वालिटी ऑफ सर्विस विद अ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट नहीं था, और उस गैप को हमने सक्सेसफुली फिल भी करा है। सिमिलरली डेटा डेटा साकेत की एक बहुत अच्छी कहावत है कि डेटा इज नेक्स्ट वैल्यू, जो दुनिया भी कहती है, और साकेत इज अ मैन ऑफ डेटा। हमने एज ए ऑर्गेनाइजेशन डेटा को राइट करते हुए हमने पूरा कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को अडॉप्ट किया, जहाँ पे हम सिर्फ ट्रांजैक्शन को नहीं देखते, हम उसकी पूरी जर्नी टिल द टाइम कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत, हम उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ जुड़े हैं। तो हम आज की एक ट्रांजैक्शन नहीं देखते, हम उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल को देखते हैं। हम ये चाहते हैं और हम ये सक्सेसफुली कर पाए कि कभी भी किसी भी फैमिली में जिन्होंने हमारी सर्विस एक बार ली और दोबारा अगर जरूरत पड़ती है, या उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूरत पड़ती है, तो पहला नाम हमारा उनके मुंह से निकलना चाहिए। जैसे कि आपके मल्टीपल स्टोर्स हैं, एंड आप उन सबको कैसे मैनेज करते हो, लाइक कंसिस्टेंसी कैसे आप मैनेज करते हो उन सब स्टोर्स की? बहुत सिंपल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल अबाउट पीपल। we cherish how we managed and built large companies. It was always people, right from hiring to their constant training, creating a culture of learning, teamwork, a lot of empathy in this business. It has always been about people. We don't do anything. We only create a structure where people do take responsibility end to end. And we are very clear that controls are with us. We do get all the reports of what's happening. We could be doing some snooping on what kind of customer calls are happening, what kind of messages are being sent. Overall, it is all about people. Organizations are nothing without people, and people are nothing if they are not getting trained every other day, not getting assessed. So it is all about learning and development. The rest is taken care of by employees only. You can look at so much, all about employees. बहुत सिंपल होता है, people, processes, technology to govern, period. It's done. So that's what we have been doing. तो जैसे कि आपने कहा कि कंपनी लोगों से चलती है, तो आप अपनी टीम को कैसे बिल्ड करते हैं? लाइक आप जब हायरिंग करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, स्किल्स देखते हो या एटीट्यूड देखते हो? एक और एक ही चीज, एटीट्यूड। आई थिंक एटीट्यूड और भूख कुछ कर करने की, भूख हर दिन सीखने की। तो अगर आप सीखना चाहते हो, आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, और आप हम्बल हो, या मोस्ट वेलकम। स्किल हम पैदा कर लेंगे, काम हमें कराना है। एक मेरी पुरानी एक लाइन है, इट इज नॉट द एप्टीट्यूड बट द एटीट्यूड which determine the altitude in life. तो जैसे आज जेनजी वर्कप्लेस का माइंडसेट कुछ ज्यादा अलग है, ठीक है, तो आप उन्हें कैसे कैसे हैंडल करते हो? लाइक वर्क कल्चर में आपने ऐसा क्या चेंज किया कि एक एम्प्लॉय को कौन सी ऐसी चीज प्राउड फील करा सकते हैं कि लाइक वो हेल्दी जीनस इको में वर्क कर रहे हैं? हम भी सीख ही रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट है जेनजी, बट ठीक है, हम रिलेट कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट दे रहे हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई है, कुछ स्पोर्ट्स का हो गया, कुछ कॉन्टेस्ट हो गए, और कुछ फ्रीडम चाहिए। ये पीढ़ी जो है चाहती है बहुत सारी फ्रीडम हो और बहुत कम क्वेश्चन। कोशिश कर रहे हैं रिलेट करने की, सो फार सो गुड।
से आप कुछ कहना चाहोगे? I think Gen Z एक different I would say set of characteristics हैं जिसके लिए हमें भी अपने आप को रीलाइन करना पड़ा। स्पेशली हम उस एरा से आते हैं जहाँ पे नो इंटरनेट टू टुडे व्हाट कनेक्टेड व्हाट यू सी एंड उस समय जब हम उस प्रोसेस में वी वर बिल्डिंग एवरीथिंग we had two attributes as a mass as a super, I would say people, speed, commitment, no questions asked, just delivery, focus on positivity. तो आपकी जो जनरेशन है विच इज जेन जी जनरेशन उसमें थोड़ा सा हमें अपने आप को रियलाइन करना पड़ा इन टर्म्स ऑफ जैसा कि कह रहे थे फ्रीडम फन फैक्टर तो हमारे लिए फन काम होता था काम कर्मा वो उसी में थे बट आई थिंक ये लव एंड गुड हाँ थोड़ा टफ होता है यस नॉट बैड ओके, तो जब हेल्दी जीनस सीखो में कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसे यहाँ पर ऐसी क्या लर्निंग मिलती है, लाइक जिससे वो अपना ग्रोथ देखता है, ऐसी क्या लर्निंग है? बहुत कुछ आई थिंक ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे irrespective of your background, irrespective of your age, irrespective of your past, you can do wonders. And today we can proudly say that out of that entire Gen Z world, we have youngest general managers, we have youngest regional directors, we have youngest set of people managing the entire portfolio for us. Now, they've been chosen and they've earned that place. Be it sales, be it back-end technology, be it, I would say, operations, all of them have grown to the extent that they've earned those positions. We as promoters, we only focus in creating the opportunity, giving them, identifying the right person, giving them the opportunity, and allow people to run on that path. The people who have been chosen, have grown, and we are happy to see that. I think it's interesting question. One promise we make to any employee, आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, जो आप अगले 5 साल में पा सकते हो वो यहाँ गारंटेड है और 5 साल देने के and that gets proven when we look at somebody who joined us when we started off. In no time, the person has moved in 10x, 20x salary. Youngest GM we talked about, all that is possible. So anybody, in fact, the first 8-9 people, they have stayed put, and which is what Jatin was mentioning. Somebody has become a regional director, youngest manager, all that. So what we do really is, if you can survive this, then you would have learned things that you cannot imagine. When you have learned so much, then we make sure then you get compensated well, you get designated multiple promotions. So compensation, authority, designation, everything is here. But you just have to be with us for 4-5 years. And that promise we have made, and whosoever heard it and lived that dream, they have either here at a very good position or they have moved and have made a point in the industry. Like I'll give an example. Number 1 employee, number 2 employee. We keep talking about those two. So one is in Canada, settled well. Another one is in UK. Right? Correct. अब इससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं? इससे ज्यादा क्या करा सकते हैं किसी की? In fact, when I'm talking about these young men and women came into us and have survived us, today I can very proudly say that wherever they will go in their future, if they choose to, they've already learned a lot. Meaning, with 5 years of association with us, probably they would have gained an experience of 10, 20, 15 years. Right? So they have outgrown their positions in terms of knowledge.
in terms of the ability to go and prove their mettle in anywhere else in the world. And we had a track record between us of building so many CEOs in the past, so many entrepreneurs in the past. 33 companies have been started by people who were mentored by us. तो उससे बड़ा मेडल तो कोई नहीं है। तो सर आप मुझे बता सकते हैं कि लाइक व्हाट आर द सम कॉमन मिस्टेक्स जो एक न्यू जॉइनी अपने पहले 30 डेज में करता है? I would like to add, God is in details, and whether it is Gen Z or any other employee, I think there is dignity to every job, but many times people want 2 minute Maggie wala, bas everything takes time. That patience is something that many times we feel is missing. मेरा टाइम आएगा, गली बॉयज आएगा, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत बेचैन हैं और मेहनत से बचते हैं। तो एक बार ये 2 चीज़ें समझ में आए, गॉड इज इन डिटेल मीनिंग यू हैव टू लर्न, यू हैव टू स्लॉग, अगर काम पर आए हैं एक तो बहुत बारीकी से समझना जरूरी है, और जिसने वो कर लिया उसको कोई भी नहीं रोक सकता अपनी जर्नी। तो हम फेलियर की बात नहीं कर रहे, हम बार बार वो फीडबैक दे के कोशिश करते हैं हर वो व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ रहा है वो सक्सेसफुल हो। कई बार हम जिस तरह से फीडबैक देते हैं बहुत सारे लोग वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। पेशेंस I think कमी mirror कभी झूठ नहीं बोलता ना, तो mirror has to be honest. तो the moment you give a feedback with absolute honesty, ethics, वो digest करना रहे कि उसकी बात होती भी नहीं। तो जैसे कि एवरी कंपनी, जो बहुत सारी कंपनीज हैं, मतलब सॉफ्टवेयर्स एंड डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स वो यूज़ करते हैं, तो आप अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ को वो सॉफ्टवेयर सिखाने के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, लाइक जिससे वो अपना काम एकदम स्मूथली कर सकें? तो हर कंपनी का मैच्योरिटी स्टेज होता है। शुरू के 2-3 साल जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन करता था उसको बहुत क्लोजली बिटवीन मी एंड जितेंद्र वी वर डूइंग डायरेक्ट मेंटरिंग। धीरे धीरे टीम बन गई, मैनेजर्स बन गए, जनरल मैनेजर्स बन गए, तो हमने देखा थोड़ा सा एक डिस्टेंस बन रहा है और कल्चर वो जो हम बिल्ड कर रहे थे थोड़ा उसमें हमें दिखा डायल्यूशन हो रहा है। The only other thing that we could do is to create a process around L&D, learning and development. And obviously for such thing you have to put in best possible software. So we took something from Zoho people has a great LMS learning management system. So we have now built a fully functional orientation program to assessment program to learning environment. And we are doing outreach program where we are trying to define minimum 11 days in a year meant only and solely for training. So it includes all those who are new and also the oldies, because learning is a constant process, lifelong process. So that's a big change. As we are maturing, as we have more people than we can directly manage, we have to bring in that element of process of how L&D survives, future survives. And we are doing our own bit of meeting and doing skip level meeting with people to make sure there's all the feedback that is required. And you see those suggestion boxes, idea boxes, those are new things that we have added. So we don't miss out on any complaint, feedback or idea. तो हमने अभी वर्क कल्चर की बात कर ली, कंपनीज की बात कर ली, तो थोड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं। लाइक आप दोनों की बात करते हैं, लाइक आप दोनों फाउंडर्स, दोस्ती आप दोनों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो लाइक ये पार्टनरशिप आप दोनों की कैसे बिल्ड हुई, कैसे आप दोनों ने सोचा कि दोनों ने इकट्ठे ही काम करना है?
तो लाइक उसके बारे में थोड़ा सा लाइक ये हर कोई जानना चाहता है हेल्दी जीना सीखो में ओके, कि तो इतना ज़्यादा पहली difference- पहली मुलाकात कब हुई? हाँ, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली कहानी नहीं है. सो वी हैड अ टीम मीटिंग गजल गजल, बिल्कुल. 17 sector, and I was newly blessed with a Nishita. So we met at that party, Yes. and wives दोनों की दोनों सेजिटेरियस है. मुझे बहुत कुछ इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं है. मतलब वो दोनों टॉकेटिव, एंड वो एक ग्लू बन गया. आपस में बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स जब भी उन्होंने मिलना तो हमने मिलना. एंड ऑब्वियसली वी हैव वर्कड लाइक नाउ 3 decades. Yeah. सो वो किडो था ना, उसकी मैरिज हो गई, उसका अपना किड हो गया है. ये जर्नी है. तो बहुत कुछ काम से रिलेटेड और बहुत कुछ आउटसाइड ऑफ वर्क विच इज पर्सनल फ्रेंडशिप. एवरीथिंग नोस. वो पुरानी 30 साल पुरानी शराब भी ना ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उस तरह से. तो जितनी पुरानी होती है तो उतनी कीमती हो जाती है. आई थिंक देयर वाज अ पर्सनल कनेक्ट बिटवीन अस. हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की कमियां और एक दूसरे की स्ट्रेंथ समझते हैं, और बिना कहे भी एक दूसरे की स्ट्रेंथ पे काम करना जानते हैं, एक दूसरे की कमी को संभालना जानते हैं. एंड एक पार्टनरशिप है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है. तो when you understand each other, when you understand how to leverage the strengths and not to look at the weaknesses, I think that is the success mantra. और यहीं पे बहुत सारी पार्टनरशिप, बहुत सारी एसोसिएशंस फेल हो जाती हैं. So again, we're coming back to human. So it's a human connect, and fortunately, this human connect between both of us has outgrown from individual human connect to family connects. So we are 2 families today as a one family, and that is helping us to stay put focus on what today we see as a healthy जीना सीख. आई थिंक कुछ ना कुछ कमियां हर इंसान में है और कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ सब इंसान में है. तो कहीं पर हमारे बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं और कहीं बहुत ही अलग है. जैसे मैं सुबह उठने वाला हूँ और ये सुबह सोने वाला है. तो लोग अक्सर शिकायत करते हैं सुबह उठ के वो व्हाट्सएप पे मेरी ऐसी तैसी कर रहा होता है, शाम को वो घर नहीं जाने देता. तो बहुत ज़रूरी ये समझना है कि एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मैं आँख बंद करके जितेंद्र ही करेगा, नेगोशिएशन करनी है. मेरे को तो 100 की चीज़ कोई 1000 में बेचा, मैं वो भी ले लूँगा, और जितेंद्र वो 100 की 10 में लेके दिखा देगा. तो मैंने ज़रूरी है उसमें घुसना जब मेरे को आता ही नहीं वो काम. ऑफ लेट पीपल उनके साथ बैठना, उनके साथ टाइम लगाना, इट्स समथिंग दैट इज सो एंगेजिंग, इमोशनली ड्रेनिंग. बहुत सारा काम जितेंद्र इज टेकिंग ओवर. आई हैड ए सीरियस चैलेंज, मेडिकल एलिमेंट, जहाँ पर आई लॉस्ट हियरिंग इन 1 year, एंड टिनाइटस इज द सिचुएशन. घंटियाँ बज रही हैं कान में. बहुत ज़्यादा इलाज कराने के बाद पता चला तो इट इज़ रिलेटेड टू मे बी स्ट्रेस और वट एवर. बट देन इट इज़ ऑल्सो अबाउट not being able to do what I used to do in my previous avatar, which is doing lot of babysitting. So-called promoters का काम ही क्या है, babysitting करना. तो lot of that burden has shifted for whatever reason to Jatinder. तो अब babysitting. तो ये जो रोल रिवर्सल हुआ, आई थिंक ये सब एक दूसरे की ना समझ और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने का ही प्रोसेस है. तो टेक्नोलॉजी टूल्स छोड़ के आई एम डूइंग व्हाट ही यूज्ड टू चेरिश एंड ही यूज्ड टू मास्टर इन टर्म्स ऑफ बेबीसिटिंग. तो ठीक है, आई थिंक दैट्स हाउ द एसोसिएशन शुड बी. सो
प्ले बाय ईच अदर्स स्ट्रेंथ. वीकनेस तो सबकी बहुत है. तो सर आपका आगे का विजन क्या है? लाइक हेल्दी जीनसिको को आप नेक्स्ट 5 इयर्स में कहाँ पर देखते हो और आप चाहते हो कि यार ये चीज़ पूरी हो जाए? हाँ, तो जो बात हमने शुरू में भी करी, हेल्दी जीनसिको नाम ही क्यों रखा, काम ही वैसा क्यों नहीं कर रहे, आपने भी वो सवाल पूछा. तो इन द लॉन्ग रन वी वुड वांट टू क्रिएट the platform where people can learn as people age. You may not appreciate it as much because you are too young. At 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, 60, and like that, you lose so many things biologically, naturally, that you are not what you used to be at 20. At 30, you are not what you. At 40, you are not. Never ever there. And that causes a lot of wear and tear, the strength, and it starts certain bit of ailments in the body. And today, science, the way it is all on, technology is helping a lot. There is a set pattern of what you are losing. Now, 10 years back, we had one simple thing. Office में सबको ले आओ, सबका B12 और D3 चेक करो, सबका कम होगा. क्योंकि आप आज की डेट में सन एक्सपोजर 0 हो चुका है. वही एक तरीका है वेजिटेरियन विच मोस्टली इंडियंस आर. तो आपका विटामिन डी हो गया तो आपका फटीग होगा, बहुत जल्दी आप थक जाएंगे, सब कुछ होगा. तो ये भी पार्ट है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का कि D3, B12 इसके सप्लीमेंट्स लें. बट देन आई एम नॉट स्टॉपिंग इट दैट. एट ईच एज change of 10 years, what all checks should be done on body and what all supplements should be added in the lifestyle. We've done a lot of it, but we are not doctors. So we are building by having a facility on naturopathy and physiotherapy. Next 5 years, as you said, we would want to have a complete blueprint for people to go through that rigor and make sure that they minimize the incidence of ailments by getting into that thing. And over there, Ayurveda and naturopathy will be the way forward. That's my vision. A family doctor concept which exists in UK, in Canada, where you don't have to struggle to figure out, अच्छा ये हुआ है तो किस डॉक्टर को आ जाना है. अरे you go to your family doctor. That guy will take you to respective specialty. So we struggle a lot. We have personally struggled a lot, and we continue to see that the struggle continues. So we want to do something in that area. Yeah, that's only very important when we are talking of holistic approach towards our human being. So body, it'll need maintenance. The only thing what we are looking forward to as an organization, wherein if at all we are able to build in the next 5 years, is commercially agnostic treatment, commercially agnostic guidance in terms of कुछ हुआ है तो कैसे मैनेज करना है और कुछ ना हो तो क्या करना है. तो it is preventive and reactive both. Business scale, I think, is not something what we would want, but of course that will be a byproduct. It will come. Today, thinking of just doing one city operations to today 8 states, so many cities, and probably country's largest home hospital as a state, more than lakh plus family already served. We are happy to see that growth, but I think within us as a promoter, real wish is how can we build a place, a brand, wherein people can really cherish on this commercially agnostic, holistic view of healthcare. That's what is the long-term objective, and we are definitely wanting to work towards that. Yeah. तो जैसे आप रियल टाइम में तो आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बट यहाँ आप डिजिटली भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. लाइक अभी हमने देखा कि आपके यूट्यूब पर अभी 5 मिलियन व्यूज़ हुए, लाइक वो अभी 6 मिलियन पर भी पहुँच गए हैं.
तो आप डिजिटली भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो एंड देन आपको लगता है कि आप डिजिटल थ्रू लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हो और ज़्यादा? Oh, yes. I think बहुत इंटरेस्टिंग है. There are two ways to look at it. एक है प्रॉब्लम आ गई और उसके बाद आप कहीं पहुंच रहे हो, किसी डॉक्टर के पास, किसी मेंटर के पास, फ्रेंड एंड फैमिली के पास. तो अवेयरनेस, एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे एक इशू है विच इज स्लीप एपनिया, स्लीप डिसऑर्डर्स. नाउ there is hardly an awareness, but if you look at the data, probably 10 lakh uh, diagnosed, undiagnosed uh, patients or people would be suffering with the sleep apnea itself in the country. Now हम सबको अवेयरनेस धीरे धीरे मिली इन पास्ट डिकेड एंड हाफ, जहाँ पे पैथ लैब सेंट्रिक टेस्ट, चाहे वो आपका लिपिड प्रोफाइल हो, चाहे वो आपका शुगर लेवल्स हो, चाहे KFT, CFT, बहुत सबको समझ में आ गया. सबको समझ में आ गया, राइट. इंश्योरेंस कंपनीज भी पुश करती हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी पुश करता है, तो देयर इज अ इकोसिस्टम व्हिच इज ड्राइविंग ऑल दैट. बट ये सब आपको अगले 2 मिनट में, 4 मिनट में, 10 मिनट में कोमा में नहीं पहुंचाते. You will have issues and you can always deal, so you have a luxury of time in between. But सांस is the most critical element. सांस नहीं है, 4 मिनट you're gone, so your brain gets affected. हम उसी को मेजर नहीं करते, उसकी अवेयरनेस नहीं है कि इसका मेजर होता है. So in our digital persona, if you look at, lot of awareness campaigns are being run towards this around the sleep itself, right? Because we understand there's a huge gap. तो sleep बीमारी होती है, meaning sleep disorder बीमारी है तो कैसे मेजर करना है? बुखार को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन स्लीप को मेजर करने का, क्वालिटी ऑफ स्लीप को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है क्या? एंड अगर है तो कहाँ पे होगा, कैसे होगा, एंड उसके बाद अगर आ गया तो उसकी थेरेपी क्या है? तो आज वो जो डर है कि ये इसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है, वर्सेस गिविंग द कंफर्ट कि कितना इजी है उसके बाद मैनेज करना बाय हैविंग जस्ट वन थेरेपी मशीन एट होम, एंड यू डोंट नीड एनी doctor, anybody else thereafter. Once, of course, during the diagnosis you would need, but once that is done, it is very easy to manage. तो awareness, so as other aspects. In fact, जब मैं अपनी बात करना चाहूँगा, जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो जिस तरह का हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं, तो डॉक्टर्स वुड हैव अ सरप्राइज. अच्छा, ये अवेलेबल है, कैन यू डू दैट, इज इट अवेलेबल? सो forget on the patient and family who is suffering. Finally, उनको सारा ज्ञान मिलना है डॉक्टर से, and doctor itself is not aware. So, in role of digital persona in terms of educating the society at large is paramount, and we have to work on it. So the news itself won't speak about how much demand, because ये कोई रील नहीं है, ये कोई लाइफस्टाइल या एंटरटेनमेंट वाले कंटेंट नहीं है. If still that content is being consumed at such a large, that means there is a need, and we are happy to fulfill that need. You said it, 6 million views is partly towards solving that goal of healthiness ego. If you can do a preventive thing by awareness campaign. So we have found out one, the sleep part, which is so important for a human being. And if there is a problem in sleep, then there are so many ailments which gets developed in human body. So we've taken one big effort in creating awareness around sleep apnea, and then of course we are into diagnostics of doing sleep test at home. We are into the process of providing solution by tying up the likes of Westman to provide sleep therapy at home, which helps people sleep better and live better. Yeah, we are on that path.
सर ये एक लास्ट क्वेश्चन जो पूछना चाहूँगी लाइक अगर आपको आपकी कोई ये जर्नी देख रहा है तो आप उसको अपना मैसेज क्या देना चाहोगे? Oh, to be entrepreneur is a 24/7 drill and grill. So be aware. There is you are in a constant treadmill, 24 hours. It's not easy. So unless you are ready to enjoy highs and lows every other day, don't take a plunge. I think you rightly said entrepreneurship is not an easy journey. And despite both of us having this 3 decades of DNA of uh, focused on work and working, giving the priority to the work, trust me, even for us, this entrepreneurship is not an easy task. Uh, you have to stay put, committed for every day, 24/7, 365 days, year on year. So it's a marathon, and you need to be prepared for that without thinking of immediate fruits. If monetary gains are the only objective, don't enter. If you have comfort more prioritized in terms of me time in your life, don't choose it. Family life, friends, relatives, forget everything. Lot gets sacrificed in building an organization. When was the last time you took a leave, vacation? I don't know. I don't know. We can't remember. Right? We can't think of taking a leave. We can't think of having that holiday today. Of course, that's something not very good and we should cherish. But at the same time, to the entrepreneurs who think job se aasan hai, nahi, it is tougher than a job. You need to be prepared for it. Once you've committed your 3 to 6 years initial, then everything is done. But initial time you have to be. हमने भी पिछले 5-10 सालों को 20 सालों में कन्वर्ट कर दिया because we've not taken a leave, we've not taken an off out of the laptops and the processes, the operations. Thank you so much, sir, Jatinder sir and Sagan sir, for your honest thoughts and visions, like experience. Like, thank you so much. Thank you. Thank you.